इंदौर में प्रसिद्ध संत श्री राधे राधे बाबा एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जेल में बंद कंप्यूटर बाबा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संतों का काम समाज को दिशा देना होता है, ना कि राजनीति करना। इंदौर की गोमटगिरी पर गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अब साधु संतों में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में संत श्री राधे राधे बाबा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि संतों का कार्य जनमानस को उपदेश और मार्गदर्शन देना है, ना कि राजनीति में स्वयं उतरकर उसका हिस्सा बनना है। उन्होंने कहा कि जो संत इस तरीके के कृत्य करते हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। पत्रकारों ने जब प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा गौशाला को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने भी गौशाला को लेकर एक अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्वयं तहसील और ब्लॉक स्तर तक गौशाला का निर्माण की बात कह रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। तो उस समय हम लोगों ने पत्र के माध्यम से उनको अवगत भी कराया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग बहुत जल्दी मठ मंदिरों के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि अभी मंदिर कुछ ही दिनों पहले खुले हैं और आपको जानकारी है कि मठ मंदिरों ने भी लॉकडाउन में अपने अपने स्तर से बहुत से जनमानस के कार्य किए हैं, जन जन तक राशन पहुंचाने का काम किया, जिसकी जितनी सामर्थ्य मठ मंदिरों ने की है और सेवा के केंद्र पहले से भी रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अभी खुले, एक तो जो अभी अपने अन्नकूट की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है पूरे देश की, वो उसी प्रकार रहनी चाहिए। उसमें जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम लोगों को अन्नकूट मनाना चाहिए और सरकार को भी मठ मंदिरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो लॉकडाउन में, क्योंकि आमदनी तो जनता से ही आती है। जब जनता ही भक्ति मंदिर में नहीं आएंगे तो आमदनी कहाँ से होगी? तो सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बहुत ही जल्दी हम लोग अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से एक बैठक आउट करने वाले हैं और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। संत समाज के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है किसी मीडिया के द्वारा, उसकी आवाज़ दबाई दी जा रही है, जैसे अरविंद गोस्वामी के साथ में हुआ है। और एक किफ़ायती दर पे इसमें अच्छा सामान लोगों को मिले और छोटे तबके के तक लोग ही जाए। माइला की नगरी में ऐसे इस माल जो हैं और भी खुलने चाहिए और जिससे जो अपना जो राशन है वो किफ़ायती दर पर जन जन तक पहुँचे। क्या लगता है आपको, स्वदेशी को लोगों को अपनाना चाहिए? क्योंकि स्वदेशी को अपनाना चाहिए और जो पाश्चात्य संस्कृति का सामान यहाँ पर आता है उसका बहिष्कार करना चाहिए। गुरुदेव, क्या लगता है आपको कि संतों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और संतों का क्या रोल होना चाहिए एक्चुअल में समाज में? देखिए, आप लोगों में बताना चाहता हूँ कि पहले भी मेरा कंसल्ट रहा है और वर्तमान में जो अखिल भारतीय संत समिति है उसका मैं राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री में हूँ। संतों को राजनीति में अपने धर्म अनुसार उस पर अंकुश रखना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन हम लोग स्वयं ही राजनीति में जाकर रम जाएं और खुद ही राजनीति करें तो वो नहीं करना चाहिए। गौसभा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है? क्या आप संतुष्ट हैं गौसभा को लेकर? देखिए, हमने बीच में जो गौशाला है पिछली सरकार भी उसका कंसेप्ट लेके आई थी और अभी वर्तमान में कल ही रिजल्ट आया। माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी बात की हम लोगों ने कि जैसे कमलनाथ जी 1000 गौशाला खोलना चाह रहे थे, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी का तो पहले से कंसेप्ट था कि ग्राम पंचायत स्तर तक गौशालाएं जाएं, उनका मार्गदर्शन अच्छा हो। हमने कहा है कि एक बजट अलग से गौशालाओं के लिए, मठ मंदिरों के लिए एक अलग से उसका वो निकलना चाहिए बजट, जिससे उनका रखरखाव हो सके। इसके लिए भी हमने बात की है और जन जन तक गौशालाएं जाएं। जो गायें रोड पे आजकल घूम रही है, जो रोड पे बैठे, जिससे एक्सीडेंट वगैरह की ऐसी घटनाएं ना हो, उनके लिए भी जैसे अपन लोगों ने लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया है, उस प्रकार गायों के लिए भी एक रैन बसेरा जैसी योजना सरकार को लानी चाहिए। गुरुदेव, लॉकडाउन में बड़े लंबे गौरतलब है कि इंदौर के गोमटगिरी स्थित कंप्यूटर बाबा ने गौशाला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर भव्य आश्रम बना लिया था, जिस पर इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर कंप्यूटर बाबा को जेल भेज दिया था। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।